हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप हैं मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट जरूर करेंगी। तो आ गए हैं हम फिर से एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी का शीर्षक है चुनौतियां ही व्यक्ति को निखारती हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की कहानी। एक बार एक किसान होता है, वो कभी भी आ जाने वाले आंधी तूफान, ओलावृष्टि, अत्यधिक धूप, कभी भी तेज बारिश, इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाता था। क्योंकि ये सारी चीज़ें आती तो उसकी फसलें खराब हो जाती, तो वो बहुत परेशान होता। और एक बार ऐसे ही बहुत दुखी हो करके वो भगवान को याद कर रहा होता है और भगवान से कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको ये पता नहीं है कि किन फसलों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? जैसे किसी भी फसल में पानी ज़्यादा लगता है तो आप तब पानी नहीं देते हैं सही से, तब बहुत तेज़ धूप होने लगती है। और किसी फसल में पानी की नहीं ज़रूरत होती है तो पानी ही पानी हो जाता है हमारी फसलों में। तो क्या आपको ये पता नहीं है कि एक किसान के लिए या एक फसल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है? अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप एक बार मुझे मौका दें कि मतलब वो जैसे मैं कहूँ कि इस फसल को इतनी चीज़ चाहिए, सिर्फ़ इतनी धूप चाहिए, इतना पानी चाहिए, सिर्फ़ उतना ही हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो भगवान खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा कर देता हूँ, चलो मैं तुम्हारी ही सुन लेता हूँ, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। तुम जो भी फसल बोओगे, तुम कहोगे जितनी धूप चाहिए मैं उतनी धूप दूँगा, जितना पानी तो उतना पानी। तो किसान बहुत खुश हो जाता है, कहता है हाँ, ये सही है। तो इस बार जो उसकी फसल होती है वो गेहूँ की फसल होती है, तो कहता है कि भगवान से कहता है कि ठीक है, मैं इस बार गेहूँ की फसल मुझे करनी है, तो मैं जो बोलूँगा आप वही करिएगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है। तो वो जाता है अपने खेतों पर गेहूँ की फसल को बोने। तो वो सब कुछ जितनी धूप चाहिए होती है वो बता देता है। इस बार क्या होता है, फसल को जो चीज़ एकदम चाहिए होती सही समय पर वो सब मिल जाती है। सही समय पर उन धूप भी मिलती है, थोड़ी सर्दी भी मिलती है, जो चीज़ उस फसल को चाहिए सब कुछ मिल जाता है। इस बार जब किसान अपनी फसल को देखता है तो बहुत खुश होता है, कहता है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है और इस बार तो मैं माला-माल हो जाऊँगा। और फसल भी वाक़ई इस बार बहुत अच्छी होती है। और अब क्या होता है कि समय आ जाता है फसलों को काटने का। तो वो जाता है खेत पर अपने और अपने उन गेहूँ की बालियों को हाथ लगाता है। जब वो अपनी गेहूँ की बालियों को हाथ लगाता है तो वो एकदम बहुत चक्का हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और बहुत दुखी हो जाता है। अब वो पता है उसको क्या हुआ था? जैसे ही उसने जब गेहूँ की बालियों को हाथ लगाया था तो उसने ये देखा कि बालियों में एक भी दाना नहीं था। अब कोई भी होगा परेशान तो हो जाएगा, दुखी तो हो जाएगा कि पूरी की पूरी फसल एकदम अच्छी से खड़ी हुई है, लेकिन बालियों में एक भी दाना नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो अब वो बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है, तो वो भगवान को फिर से याद करता है। भगवान आते हैं और भगवान से पूछता है कि प्रभु, ये आपने ये क्या कर दिया? तो भगवान बोले, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देखो इस बार तुमने जो कहा कि सही समय पर पानी, सही समय पर धूप, सही समय पर ठंड, सब कुछ मिला तुम्हें। कह रहा हाँ, सब कुछ मिला और सब कुछ सही भी था। इनको मैंने हर चीज़ इस बार दी और बहुत अच्छे से दी, तो फिर भी इनमें दाने क्यों नहीं निकले? अब मैं क्या करूँगा? तब भगवान मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि जिस प्रकार से ये तुमने इनको सारी चीज़ें दी हैं ना, इन्होंने अभी तक संघर्ष किया ही नहीं। उन्हें तो सब कुछ वही मिलता गया, जैसा-जैसा उनको चाहिए उन्हें मिलता गया और उन्हें कोई भी उन फसलों को कुछ भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। ये जो फसलें होती हैं ना, जब संघर्ष करती हैं तो इनमें ऊर्जा आती है और ये जो ऊर्जा आती है ये इनकी फसलों को और अच्छा करती हैं। तो इस बार इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो इसलिए इसमें बालियाँ भी नहीं आईं, इनमें दाने भी नहीं आए। तो वो समझता है कि ये बात बिल्कुल सही कही। वही भगवान बोलने लगे कि बस इसी प्रकार इंसान भी होते हैं। अगर उनके जीवन में चुनौतियाँ आएँगी ही नहीं, तो वो जब संघर्ष ही नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे इन चुनौतियों से कैसे निकलना है? और जब इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुज़रता है, तब तक वो अंदर से खोखला ही रहता है। ये जो हमारे जीवन में चुनौतियाँ आती हैं ना, ये हमारे लिए उन्नति के नए रास्ते खोलने आती हैं। ये हमें बिखेरने नहीं आती हैं, ये हमें निखारने आती हैं। तो क्योंकि इन्हीं चुनौतियों की वजह से इंसान मजबूत बनता है और प्रतिभाशाली बनता है। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसी ही
नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।